राधे राधे। जय कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, जितना ये नाम लिया जाए उतना ही कम है। तो मैं वर्षा कपिल डागर चैनल से आज आपके लिए लाई हूँ कुछ क्रिएटिव। मैंने ये बनाया था अपने प्यारे से लड्डू गोपाल का। जी हाँ, मेरे पास एक प्यारे से लड्डू गोपाल हैं। उनके सोने के लिए मैंने ये बेड बनाया था। मैं उनके लिए जो कुछ बनाती हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ बनाने के लिए इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इस सबको बनाते हुए मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उनके लिए कुछ तो करा, कुछ जो मैंने करा उसको वो जब उस पर सोएंगे तो शायद मैंने कुछ ना कुछ ऐसा पुण्य किया है जो मुझे ये मौका मिला, मुझे ये अवसर मिला कि मैं उनके लिए भी कुछ कर सकूं। हालांकि भगवान के लिए तो देखिए क्या ही किया जा सकता है। भगवान तो हम सबको पालन पोषण करने वाले वही हैं। जो कुछ हमें मिला है सब भगवान ने ही दिया है। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमसे जो भी बन पड़े हम जो करें उनके लिए, उनके जितने भी हम गुणगान करें, उनके भगवान के नाम का हम प्रचार प्रसार कर सकें। कोई भी इंसान दुखी है तो उनके नाम को बोल करके उसे एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही सुख मिलता है, उसे एक अलग ही बल मिलता है। आपने सुना ही होगा कि संसार में अगर कोई भी प्राणी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करे, ऐसा लगे उसे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ये बहुत सच्ची बात है। आप कभी भी किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो या किसी छोटी परेशानी में, भगवान बड़ी छोटी परेशानियां नहीं देखता। भगवान देखते हैं तो आपके भाव। अगर आपका मन सच्चा है, आपके भाव सच्चे हैं, आपने उन्हें सच्चे मन से अपना माना है और सच्चे मन से उनको प्यार करते हैं, पुकारते हैं, तो चाहे आप कैसी भी परेशानी में हो, वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करने आएंगे। और ये मैंने हमेशा पाया है अपनी ज़िंदगी में कि कभी भी कोई भी परेशानी हुई, कोई भी ऐसी बात जब मुझे लगा कि हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो, भगवान ऐसी परेशानी ना आए, तो उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा उनका रिश्ता एक लेने का, उनसे हमेशा मांगने का होता है, लेकिन वो प्रभु हैं। ये मानिए कि जैसे हमारे माता पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। जब हमें कोई भी परेशानी होती है, कोई भी ज़रूरत होती है, तो हम किससे मांगते हैं? अपने माता पिता से। तो ऐसा नहीं है कि हमारा भाव सिर्फ मांगने का है। अगर लेकिन हमें ज़रूरत है तो वो हमारे माता पिता ही हैं जिनसे हम कह सकते हैं। हमारे माता पिता, उनके माता पिता, कितने भी बड़ी पदवी पर कोई क्यों ना हो, कितना भी अमीर गरीब कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसको हमेशा भगवान से ही मांगना चाहिए, क्योंकि वही हैं सब देने वाले। ऐसा नहीं कि मांगना सिर्फ धन दौलत मांगी जाती है, नहीं। अगर आपका मन अशांत है तो शांति भी उन्हीं से मिलेगी। आप उनका नाम जपिए, देखिए कितनी शांति मिलती है। नाम ना जप सकें, थोड़ी देर मंदिर के आगे बैठ जाइए, अपने घर के मंदिर के सामने आप हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। ऐसा लगता है कि जैसे सब पीड़ा, सब दुख, सब कुछ अपने आप ही कम हो रहा है, सब कुछ अपने आप घटता जा रहा है। एक अलग ही अनुभव करेंगे आप। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो उनके दर्शन में कितनी शक्ति होगी, सोचिए। आप उनका वहाँ बैठ करके आपके साक्षात वो सामने आपके मंदिर में, जैसा कि कहते हैं कि जो भगवान होते हैं वो पत्थर में भी दिखाई दे जाते हैं, और वो मंदिर जिसकी आप दिन रात दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो वे वहाँ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान अपने घर में सुबह शाम दिया जलाता है, भगवान का नाम लेता है, गुणगान करता है उनका, उनको सच्चे मन से याद करता है, उस घर में, उस मंदिर में भगवान अवश्य विराजते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उन्हें इतने प्यार से, इतने मन से, इतने सच्चे भावना से याद करें और वो वहाँ ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, तो ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि अगर आपको कोई दुख भी मिला है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कारण होगा। वो दुख हमें बिना कारण के भी नहीं देते, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हो सकता है आप कुछ इस तरह के रास्ते पर चल दिए हो कि आपको रास्ता दिखाना ज़रूरी हो गया हो, तो वो भगवान का एक तरीका हो सकता है। या फिर आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिसका आपको, देखिए, उसका दुष्प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही, उसका दुष्परिणाम आपको सहना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान निर्दयी हैं, सिर्फ पाप का सज़ा देते हैं, नहीं।
आप जो अच्छे कर्म करते हैं वो उन्हें भी देखते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से ना सिर्फ हमारे जीवन में अच्छा होता है, ना कि सिर्फ हमारे साथ ही सब अच्छा होता है, बल्कि हम जो करते हैं उसे आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को, सबको उनके बारे में बताते हैं, जिससे उनका भी मन अच्छा होता है, वो भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आती है। क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कभी भी ऐसा सोचें कि आप जो भी करते हैं वो भगवान के लिए है, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं कितना भी आप, लेकिन वो भगवान को समर्पित करते हुए करिए। और कभी अगर कोई परेशानी भी आ जाए तो सोचिए कोई बात नहीं, भगवान ये आपने दी है, आप मुझे इससे ज़रूर पार उतारेंगे, ज़रूर आप मेरी रक्षा करेंगे। इस भाव से, सच्चे मन से उन पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। जब भी कोई परेशानी आए तो हमें दुख मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि हाय हाय रे, हम पे तो ये परेशानी आ गई, हम क्या करें, भगवान ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, भगवान कोई भी परेशानी देते हैं तो उसका हल ज़रूर हमारे को देते हैं। कोई ना कोई रास्ता अवश्य खुला होता है। बस ज़रूरत है अपने आप को समझने की, अपने आप में विश्वास रखने की, अपने भगवान पर विश्वास रखने की कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे भगवान ने हमको दिया है, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कारण होगा। और उस कारण को समझते हुए और ना भी समझ में आए तो बस आँख बंद कर कर भगवान पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। बजाय उस परेशानी को सोच के रोने के बजाय आप सिर्फ अपने कर्मों को करते जाइए। कर्म अच्छे होंगे तो फल अवश्य मिलेगा। समय निकाल कर ज़रूर भगवान को याद कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान को याद नहीं कर सकते। भगवान को आप कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी क्षण याद कर सकते हैं। अगर आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास अलग से पूजा करने का टाइम नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको अलग से पूजा करनी है। ना ही आपको कोई पाखंड करना है कि हम तो जी रोज़ मंदिर जाते हैं। भले चाहे घर में आप अपना काम पूरा करें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, काम करें ना करें, लेकिन हम तो पूजा करने ज़रूर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुना होगा कर्म ही पूजा है, सेवा में ही मेवा है। अगर घर में सेवा नहीं हो रही, घर में काम नहीं हो रहा, तो ऐसे भगवान का पूजा करना, मंदिर जाना व्यर्थ है। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि हम अपने घर वालों को दुख देकर, बिना उनका जो भी हमारा उनके प्रति कर्तव्य है, बिना उसका पूरा करे हम मंदिर जाएं खाली और पूजा करें। लेकिन अगर समय है आपके पास, आप सब कुछ करने के बाद मंदिर जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, तो ये ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल समय निकालें, अच्छी चीज़ों में, अच्छी बातों में, अच्छे कर्मों में अपना समय दें, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन अपने घर में अगर आप काम छोड़कर पूजा करने जा रही हैं तो उसका हमें फल नहीं, उल्टा पाप ही लगेगा। क्योंकि जो हम गृहस्थ जीवन जीते हैं उसमें सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने घर को देखने का है, अपने बच्चों का लालन पालन, उनका स्कूल भेजना। हमारे जो पति हैं, जिसे हमारे संस्कृति में ईश्वर का दर्जा दिया गया है, चलो माना लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर क्यों, आदमी भगवान है, हम क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मन के भाव हैं। आप अगर अपने पति को सम्मान देना चाहते हैं तो एक सम्मान देने का भाव है। वो ऐसा नहीं कि वो भगवान है, जो वो कहेंगे गलत सही आपको सब करना होगा, नहीं। लेकिन अगर आप उन्हें भगवान की तरह अपने मन में स्थान देते हैं, उनको पूज्य मानते हैं कि हाँ ये हमारे पूज्य हैं, हम उनके दिल से हमेशा अच्छी करना चाहते हैं, तो वो हमारे भाव होते हैं। बाकी अगर आप घर पर सब कुछ छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो ऑफिस जाने के लिए बैठे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे हैं, आपके घर का काम सब ऐसे ही पड़ा है, घर फैला पड़ा है, घर में कोई साफ़ सफाई नहीं है, घर पे और भी लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, कपड़े धुल नहीं रहे, कोई सामान व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ, तो ऐसे घर में तो भगवान वैसे भी नहीं आते। भगवान आते हैं जहाँ साफ शुद्ध सब वातावरण मिलता है। और सफाई केवल घर की नहीं,
हमारे तन की नहीं कि नहा करके हम सुबह तैयार हो गए और जी मंदिर चले गए, जी हम तो पूजा कर ली। नहीं, साफ सफाई मन की भी बहुत ज़रूरी है। तन से ज़्यादा मन साफ होना चाहिए। जिसका मन साफ होता है, तन घर सब साफ तो तभी होगा ना जब मन साफ होगा। क्योंकि अगर आप अपने मन को साफ रखेंगे तो आप अपने आप ही सब कुछ देख पाएंगे कि क्या आपका घर साफ है, क्या आपके बच्चों का जो काम है वो व्यवस्थित रूप से हो चुका है, क्या आपका घर व्यवस्थित है, क्या आपके घर में जो बड़े हैं उनको वो सब कुछ मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए, क्या जो आपके पति हैं, जो आपके और भी घर में लोग हैं, उनको सभी को जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप नहा करके सुबह मंदिर हो आए और जी हम तो फिर दोपहर में मंदिर जाएंगे, कीर्तन बजाएंगे, शाम को फिर मंदिर जाएंगे। घर में क्या हो रहा है हमें खबर ही नहीं है। बच्चे कैसे पल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर के बुजुर्गों को कुछ मिल रहा है कि नहीं। हम तो गुरुजी बनाएंगे, बाबा जी के पास जाएंगे, आश्रम में रहेंगे। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो पूजा किसी कार्य की हमारे ज़रूरत नहीं। हमारे को उस काम की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे काम को करने की। हमारे किसी काम की ही नहीं वो पूजा। गुरुजी बनाना ज़रूरी नहीं है। बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने नियम, अपने आदर्श बनाकर उनको पूरा कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नियम ही नहीं होंगे तो आप अपने आप को कैसे उस जो आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसे उस व्यवहार पर उतारेंगी कि जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अच्छा इंसान होना केवल ये नहीं कि झूठा दिखावा ही करना है, पाखंड करना है, पूजा करनी है। नहीं, अच्छा इंसान बहुत तरह से होता है। इंसान की अच्छाई अलग अलग है। कोई दया करता है, कोई कर्म करता है, किसी को लगता है बस दान दे देने से हम अच्छे हो जाएंगे, हम पर पैसा है, हम बस पैसा दे देंगे और हम देखो कितने अच्छे इंसान हैं। नहीं जी नहीं, आपका पैसा लुटाना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता। आपके कर्म आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। जो आप व्यवहार करते हैं अपने बड़ों से, अपने छोटों से, वो आपको अच्छा बुरा बनाते हैं। आप क्या दुनिया के सामने आप जिस तरह का उनसे व्यवहार करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, सबका बराबर से सम्मान करते हैं। घर की औरतों का सम्मान करते हैं, घर की बेटियों का सम्मान करते हैं। अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं देखते। यहाँ तक कि पराए बच्चों को भी आप एक ही भाव से देखते हैं, ना कि अपने बच्चे को तो प्यार प्यार, दूसरे का बच्चा कुछ भी करे उसको मार मार। नहीं जी, हमारा फ़र्ज़ है सबको समझाना, सबको सही सीख देना, सबको अच्छी बातें बताना। अगर हमारा बच्चा किसी के साथ खेल रहा है तो आप देखिए आजकल यही बात पर लड़ाई हो गई बस बच्चे की, तो बस परिवारों में आपस में लड़ाई हो जाती है। माँ बाप जो हैं भूल जाते हैं कि वो बड़े हैं, उनका काम बच्चों को समझाना है, ना कि बच्चों को गलत बातों पर प्यार करके उन्हें गलत रास्तों पर चलाना। बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, बड़ों की बुराई करते हैं, उनसे नमस्कार करना तक छोड़ देते हैं। बहुत मैंने देखा है आजकल, ये मेरे साथ भी हुआ है, हमारे आसपास मैंने देखा है कि आजकल बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो बेसिक शिक्षा हम अभी उन्हें देंगे वही वो आगे चलकर भी अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जब हम बच्चे के साथ उस गलती को हम सुधारते नहीं, हम उनसे नहीं कहते कि नहीं बेटा लड़ाई बच्चों में है, आप बड़ों से नमस्ते करेंगे। हाँ, अगर वो आपकी नमस्ते नहीं लेते तो आप आगे नमस्ते नहीं करना। लेकिन नहीं, माँ बाप खुद भी बोलना छोड़ देते हैं और बच्चे जो हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब तो हमारी इनसे लड़ाई है, हम नमस्ते क्यों करें, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सबसे इस तरह से व्यवहार करेंगे तो ये आपके संस्कारों को दिखाता है। हमारे संस्कार कहते हैं कि बच्चे में लड़ाई हो गई, वो 4 दिन पीछे हो सकता है वापस साथ में खेलने लग जाएं, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यवहार बड़ों के साथ किया जाएगा वो भूलने योग्य नहीं होता। वो कहीं ना कहीं मन में हो जाता है कि हाँ भाई ये लड़ाई होती है तो नमस्ते करना छोड़ देते हैं। तो हो सकता है फिर माँ बाप भी अपने बच्चों को उनके बच्चों के साथ खेलने देने से हिचकिचाएं कि ये जब बच्चा इस तरह का है, इनके माँ बाप इन्हें सिखा रहे हैं, तो पता नहीं ये हमारे बच्चे पे किस तरह का प्रभाव डालेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारा बच्चा भी इस बात को ज़रूर कंप्लेन करेगा
कि मम्मी देखिए वो आपसे नमस्ते नहीं करता या करती, तो हम भी उनके मम्मी पापा को नमस्ते नहीं करेंगे। हमें तुरंत उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं बेटा, लड़ाई बच्चों में है, बच्चों में लड़ाई होती रहती है। ये कोई इतने बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, आपस में लड़ लेते हैं और फिर एक हो जाते हैं। आपको बड़ों से नमस्ते करनी है, जब भी वो जहाँ भी मिलें उनको नमस्कार करना है। अगर वो आपके नमस्ते का जवाब नहीं देते तो भले ही आप आगे से कुछ ना कहें, लेकिन आप उनके बारे में बुराई भी ना करें। आप सिर्फ सामने से चुपचाप निकल जाएं। आपको कोई इस तरह का व्यवहार करने के दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने हमारी नमस्ते नहीं ली तो अब आप दंड के पात्र हैं और हम आपसे अब इस तरह से व्यवहार करेंगे कि आप बड़े नहीं हैं। वो बड़े तो बड़े ही रहेंगे। देखिए, उनसे कभी ऐसा व्यवहार करना बच्चों को ना सिखाएं, बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। हमें अपने बच्चों को लेकिन सिर्फ कमज़ोर नहीं बनाना। पूजा करने से कभी इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो दृढ़ संकल्प में रहने वाला, और जो डेली अपने रूटीन में बच्चा कोई मंत्र उसको ऐसा सिखाइए जो बच्चा वो रोज़ जप कर सके और रोज़ अपने नियमों का पालन कर सके। उससे उसके जो ज़िंदगी में भी जो व्यवहार करने का तरीका है उसमें भी बदलाव आता है। क्योंकि जब बच्चा अच्छी चीज़ें बोलता है, सुनता है, समझता है, तो वो उसकी आत्मा तक पर प्रभाव डालते हैं, उसको भी शुद्ध करते हैं। साथ साथ हमें उन्हें कठोर बनना भी सिखाना है। देखिए, जो तप करते हैं, जो गुरुजी होते हैं, बैरागी होते हैं, वो तप कर कर के कठोर बन जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं आजकल फैसिलिटीज़ में रहते हैं, उन्हें गर्मी में बाहर निकलना, वो उतना सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन हमें उनको इस तरह से कमज़ोर नहीं बनाना। छोटी मोटी बातों के लिए बच्चे को पूरी फैसिलिटी देना, ये उनको कमज़ोर कर रहा है। हमें ज़रूरत है कि बच्चों को थोड़ा बहुत इस तरह से बनाया जाए, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी तरह से इस तरह से बनाया जाए कि बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। वो हर स्थिति में रहने का, जीने का पूरा अपने ऊपर उनको इस तरह से भरोसा हो कि हम कभी भी कैसे भी वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये अगर बच्चे में बचपन से ही डालेंगे आप तो ज़रूर होगा। देखिए, जब पहले ऋषि मुनि ये सब होते थे और जो बच्चे होते थे राजा के, वो भी हमेशा उनके आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। ऐसा नहीं है कि राजा के बच्चे थे तो वो महलों में रहा करते थे और उन्हें कहीं जाना ही नहीं होता था। नहीं, सबको शिक्षा प्राप्त करने बाहर जाना होता था। उनकी मंशा उस समय यही थी कि जो हमारे बच्चे हैं वो राजमहल में रहकर राजपाट तभी कर पाएंगे जब वो हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार होंगे। और इंसान हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर तरफ से मुश्किलें आ जाएं चाहे तभी तैयार होता है जब उसने उन सबको देखा हो, उन्हें उन सब के बारे में पता हो, अनुभव हो। वही अनुभव कराने के लिए उन्हें भेजा जाता था, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम। सबको शिक्षा लेने जाना पड़ा, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, गुरु नहीं होंगे, अगर हम आचरण करना नहीं सीखेंगे, अगर हम ऐसी स्थितियों से नहीं गुजरेंगे जो हमें परिपक्व बनाएं हर मुश्किल में लड़ने के लिए, हर मुश्किल में सामना करने के लिए, तो हम अपने आप को भूल जाएं कि कभी हम अपने आने वाली ज़िंदगी में किसी मुसीबत का सामना कर पाएंगे या फिर हमारे बच्चे कर पाएंगे। वो राजा बनना उनके लिए तभी संभव था जब वो हर परिस्थिति को भाप पाए कि कब क्या कैसे होता है और कैसी परिस्थिति में हमें क्या करना है। तो तभी तो देखिए, राम जी 14 वर्ष के वनवास में भी रहे। उससे पहले जब वो, चलो भगवान जी थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम भी उसी भगवान का अंश हैं। अगर हम भी उनकी तरह कठोर, जो अपने जीवन में कुछ नियम बना लें ऐसे कि हाँ हमें ये ज़रूर करना है। आजकल के चलो समय में संभव नहीं कि हम कोई जंगल में जाकर रह सकें, जंगल में नहीं रहना, लेकिन हाँ कुछ नियम हम अपने आप को अपने घर के मुताबिक इस तरह से बनाएं कि जिससे हमें ये ना लगे कि हम बिल्कुल हर टाइम फैसिलिटी में है। तो बच्चों को कभी अनुभव ही नहीं होगा कि परिस्थितियाँ कभी ख़राब भी हो सकती हैं, तो हमें उसके मुताबिक भी अपने आप को ढाल लेना चाहिए। पहले के समय में बिजली इतनी नहीं होती थी, तो उतना लाइट, पंखा, टीवी हर समय देखना ये नहीं था। लेकिन अब के समय में जैसे जैसे स्थितियाँ सब कुछ बच्चों के अनुकूल होती जाती हैं, उनको हर समय एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ हमेशा मिला रहता है, चाहे वो टीवी हो, फ़ोन हो, चाहे वो गर्मी हो तो एसी हो,
लाइट ना हो तब भी इन्वर्टर लगकर उनको सब सुविधा मिलती हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो फिर भी पहले के जो बच्चे थे वो बहुत ही अच्छे, मजबूत, दृढ़ मन के थे। वो फिर भी कोई भी मुसीबत आने पर सक्षम थे कि वो उनको पार कर लेंगे। लेकिन अब के बच्चे इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि अगर आप उन्हें एक दिन के लिए घर में अकेला छोड़ दें तो वो अपने लिए खाना तक बनाकर नहीं खा सकते। वो खाने को भी बाहर से ऑर्डर करेंगे तभी खाना खाएंगे। अगर उनके घर पे उनकी माँ बीमार हो जाए तो वो कोई कार्य नहीं कर पाते। उसके लिए आपको एक काम वाली लगेगी, तभी ही काम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनको इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें सब सुविधाएं मिली हैं, सब फैसिलिटी मिली हैं। उन्हें कोई कार्य करना नहीं आता। उन्हें ये पता ही नहीं है कि अगर कोई परेशानी है तो हमें उस मुसीबत का अपने आप भी सामना कर लेना चाहिए। हमें उसे अपने आप भी सॉल्व करा जा सकता है, अपने आप भी हम कामों को कर सकते हैं। छोटे मोटे काम बच्चों को ज़रूर सिखाएं जिससे वो अपने कामों को अपने आप कर सकें। दूसरे का ना सही, कम से कम वो इतने सक्षम हों कि जब ज़रूरत पड़ने पर वो अपने कामों को तो कम से कम कर सकें। आजकल तो पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी उनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ती है, वो तभी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले के बच्चे हर तरह से, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, सब काम करा करते थे, लेकिन उनके घर में नौकर नहीं थे। वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी लड़कियाँ, और जो लड़के होते थे वो अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। तो ज़रूर सब ये सब करते थे। ऐसा नहीं है कि वो खेलते नहीं थे या अपनी लाइफ में उन्होंने एंजॉय नहीं करा। शायद अब के बच्चे तो उतना खेल जानते भी नहीं हैं जितना पहले खेला करते थे। अब तो सिर्फ वो वीडियो गेम खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सिर्फ यही कार्य कर सकते हैं। जबकि पहले के बच्चे जो जो खेलते थे उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या खेल वो खेला करते थे। अगर वो भी उस तरीके की स्थिति से ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सीख लें तो ये उनके लिए भी आसानी होगी कि अपने आने वाली ज़िंदगी में वो इतने अपाहिज ना हो जाएं कि वो अपना भी ध्यान ना रख पाएँ। उसके लिए भी उन्हें एक सहारे की ज़रूरत पड़े। तो अपने बच्चों को राम नाम से भी, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो आप लेना चाहें, चाहे भोले बाबा का नाम लीजिए, उससे तो आप उन्हें मजबूत बनाइए ही, साथ ही साथ परिस्थितियों के साथ ढलना सिखाइए। उनको सिखाइए कि अगर कोई कैसी बात है, अगर आप बच्चों का मन देखिए, इतना ज़्यादा नाजुक हो चुका है कि आप उन्हें ज़रा कुछ कह दें तो तुरंत वो सुसाइड कर लेते हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे वो, ये मानिए कि बहुत राजा भोज के बच्चे हैं। उन्हें बिल्कुल डांटना, मारना, हाथ लगाना बिल्कुल गवारा नहीं होता। आप उन्हें कभी कुछ कहते नहीं हैं, चाहे वो कितनी ही शिकायतें औरों की करें, चाहे वो कितनी शरारतें करें, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा ज़िद करें। जो वो ज़िद करते हैं आप उन्हें पूरा कर देते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि हम तो जो चाहते हैं वही होगा, जो हमें मिलना चाहिए, जो हम कहेंगे वो हमें तुरंत मिल जाएगा। इससे उनका मन इतना कोमल हो जाता है कि उन्हें ना सुनने की आदत नहीं